राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों में व्यापार करने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों पर यूजर चार्ज लगाने का आदेश जारी होने के बाद प्रदेश भर की मंडियों में व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। किसानों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है। आदेश के अनुसार अब मंडी और उप मंडी यार्डों के भीतर गैर अधिसूचित कृषि उपज व खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपये की लेन देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज देना होगा। वही इस यूजर चार्ज के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अभी तक भी व्यापारियों से कोई बातचीत नहीं की गई है। वहीं अब व्यापारी मजबूर होकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 14 तारीख से हमने हड़ताल जारी कर रखी है यूजर टैक्स के लिए। 50 पैसे यूजर टैक्स सरकार ने लगाया है। ये बिल्कुल ही गलत है कि इसका हम लोग को समर्थन नहीं है कोई भी व्यापारी, और हमने इसको पूर्ण तरीके से हड़ताल कर रखी है और बिल्कुल ही हमारी दुकान व्यवसाय जो भी हमारे आवक है जावक है सबको पूर्ण तरीके से प्रतिबंध करके बंद कर दिया गया है। और इसके लिए हमने सीएम तक को अप्रोच करने की कोशिश करी भजन लाल जी को, तो भजन लाल जी सरकार अभी तक सो रही है, जिन्होंने अभी तक व्यापारियों के हित के लिए ना तो कोई भी बयान जारी करा है, ना इसको हटाने के पक्ष में कुछ बोला है। ये प्रावधान सिर्फ एक काला बाजारी और भू माफिया, जैसे भू माफिया होता है वैसे ही ये कृषि मंडी के जितने भी अधिकारी हैं इनकी आय का साधन बनेगा। और 50 पैसे बेरोजगारी, ये 50 पैसे लागू होने से बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पहुंच जाएगी कि कृषि मंडी के जितने भी गैर व्यापारी हैं जो कृषि मंडी का व्यापार नहीं करते, जो कृषि संस्थान, क्योंकि इन्होंने पहले ही कृषि मंडी के अंदर प्राइमरी के अंदर में सारे जितने भी किसानों के फंड थे वो बेच चुके हैं पहले। तो इससे व्यापारीगण बिल्कुल ही तरीके से असहमत है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से बंद है। और राजस्थान में इसको लेके पूरे जयपुर शहर की मंडी हमने बंद करवाई है। पूरी जयपुर मंडी के अंदर में हड़ताल चल रही है। दिया कुमारी तक को हमने ज्ञापन दिया है, दिया कुमारी जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। दिया कुमारी जी ने सिर्फ ये बोला है भजन लाल जी ही इसका कोई निवारण कर सकते हैं। ये सरकार, इस बीजेपी सरकार के अंदर में व्यापारियों की ये दुर्दशा का सिर्फ एक मंजर है और ये मंजर आगे तक चलेगा, जिससे बेरोजगारी और ऑनलाइन डिपार्टमेंट वालों को फायदा होगा। तो कृपया करके इसमें सब सहयोग करें और सभी व्यापारी जो अनुरोध है, जो भी चैनल के माध्यम से हमारे को सुन रहे हैं, कि अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद करें, क्योंकि ये सिर्फ भेदभाव की भावना से व्यापार को बैठाने में लग रहे हैं। हमारी मंडी के अंदर, राजस्थान की सभी मंडियों के अंदर अभी 0.5% यूजर टैक्स लगाया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंडी प्रांगण के अंदर एप्लीकेबल है। मंडी प्रांगण के बाहर कोई भी अगर व्यापारी माल बेचता है तो उसके ऊपर कोई तरह का टैक्स नहीं है। इससे हमारे यहाँ पे एक तो कॉस्टिंग बढ़ जा रही है और मंडियाँ सारी की सारी हमने हड़ताल करवाई है। जयपुर की 3 मंडियाँ हैं, राजस्थान की बाकी जितनी मंडियाँ हैं, जो भी मंडियों के अंदर व्यापार हो रहा है सब मंडियाँ अभी बंद है। और इससे बाजार के अंदर कालाबाजारी बढ़ रही है और जितने भी लोग हैं, जितने इससे जुड़े जो प्रतिष्ठान है, लेबर वगैरह जो है, सारे के सारे बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो डिफरेंस हो रहा है कि मंडी और मंडी के बाहर जो व्यापारी है उसके अंदर कॉस्ट का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मंडी प्रांगण के अंदर है। अगर कोई मंडी के बाहर बेच रहा है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का यूजर टैक्स नहीं लग रहा। इससे सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है एफडीआईज को, ऑनलाइन को, क्योंकि वो मंडी प्रांगण के बाहर है। हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से व्यापार कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल तरीके से जो यहाँ पे ग्राहक आ रहा है वो ग्राहक आना बंद हो जाएगा और सारा का सारा जो व्यापार है वो ऑनलाइन और बाहर शिफ्ट हो जाएगा। बाहर मंडी से सप्लाई बंद होएगी, मंडी का सारा व्यापार बंद होएगा, मंडी से जुड़े हुए सभी लोग हैं वो सारे बेरोजगार होएंगे और उससे सारी की सारी जितनी भी कमोडिटी आइटम्स है सारों की कालाबाजारी चालू हो जाएगी। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन और एफडीआईज को मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी तरफ से जितनी भी सारी मंडियाँ 14 तारीख से बंद है, सरकार के कानों में ये आवाज़ है और वो इसको संज्ञान में लेंगे। आज 20 तारीख हो गई है और 21 तारीख को कल राजस्थान की सभी मंडियों की कुकरखेड़ा मंडी शिखर रोड के ऊपर मीटिंग रखी गई है। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे अगर सरकार पूर्णतः अगर ये टैक्स नहीं हटाती है तो हम लोग इसके ऊपर और आगे जो हमारा संगठन जो डिसाइड करेगा उसके ऊपर हम लोग निर्णय लेंगे सर।